चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कर एक मैन्युफैक्चर कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, बुक क्लोज करता है एवरी ईयर, यानी कि हर एक साल 31 मार्च को बुक क्लोज करता है। फाइनेंशियल ईयर चलता है इसका। परचेज्ड मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन परचेज करता है जो कि 50,000 में करता है, याद रखना। एडिशनल मशीनरी वाज एक्वायर्ड फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। फिर क्या चीज करता है? एक और मशीन को परचेज करता है 10,000 में, जो कि अक्टूबर 2018 में खरीदता है, ठीक है। तो इसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि आगे पीछे होगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर में जैसे पढ़ते जाइए आराम से लिखते जाइए। पहला है जैसे कि परचेज किए हम लोग मशीनरी 1 और डेट क्या बताया जी? 1/4 अप्रैल था ना पहला, 1/4/2017। खाली क्वेश्चन बढ़िया से लिखना है ताकि, क्योंकि इसी के आधार पर फिर हम लोग को आगे सॉल्व करना है। 1/4/2017 को खरीदे 50,000 में एक मशीन को खरीदे, ठीक है। फिर मशीन को परचेज किया गया है मशीनरी 2 को और 18 में खरीदे, लेकिन अक्टूबर 1/10/2018 को खरीदे हैं। और कितना में देख लेते हैं, 10,000 में एक मशीन को और परचेज किया गया, ठीक है। 2 मशीन को हम लोग परचेज कर दिए। नेक्स्ट आगे है फोर 16,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। अच्छा, एक और मशीन परचेज किया गया। एडिशनल आगे कहा कि एडिशनल मशीनरी वाज एक्वायर्ड फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। फिर आगे क्या? 4 एंड और 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021 एक और मशीन को परचेज किया गया, यानी 3 मशीन टोटल यहाँ पर एक साथ में खरीदा गया है। परचेज मशीनरी 3 और 1 अप्रैल 2021, यानी 1/4/2021 को खरीदा गया है और 16/4 में खरीदा गया है, ठीक है। आगे लिखा करा कि सर्टेन मशीनरी परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018 वाज सोल्ड फॉर 5,000, ठीक है। यहां पर देखो 4 कितना में 5,000 में बेच दिया गया, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 2021 को, ठीक है। बताया कि देखो हम लोग कौन मशीन को 10,000 में खरीदे हैं। मशीनरी हम लोग यहाँ 2 नाम दिए हैं, तो कहता है कि जो 1/10/2018 को खरीदे थे, डेट में बता रहा है, अमाउंट में भी बता रहा है कि हम लोग जो मशीनरी हम लोग खरीदे थे 1/10/2018 को खरीदे थे, जो कि 10,000 में खरीदे थे, वो मशीन को हम लोग 30 सितंबर 2021 को 5,000 रुपया में बेच दिए। ये साफ साफ बोल दिया, हिंदी में भी पढ़ देते, देख लो सुनो। कहता है 1 अक्टूबर 2018 को क्रय की गई 10,000 की मशीन 30 सितंबर 2021 को 5,000 रुपये में बेचा गया, साफ साफ पढ़ रहा है। तो चलिए लिखते हैं आप। सेल मशीनरी हम लोग इसको नाम देंगे 2 दे देंगे ना, 2 दे दिए। और कितना डेट बताया? 1 सितंबर ना, 1 सितंबर या 30 सितंबर था? 30 सितंबर, ठीक है। कितना सितंबर? 30 सितंबर 2021 को। क्वेश्चन बढ़िया से लिख लेना, 2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही डेट था, 30 सितंबर 2021 को बेचा गया है और 5,000 में बेचा गया है, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन पूरा हो गया है। सो द मशीनरी अकाउंट्स फॉर 5 ईयर रिटेन ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है 10% चार्ज करना है
बुक क्लोज पहले ही बताया था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो 10% हो जाएगा। कौन सा मेथड? डेबिट, है ना। डाउन बैलेंसिंग मेथड बोलो या रेटेड डाउन वैल्यू मेथड बोलो, सब दोनों एक ही बात है। 5 साल का बनाना है जी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट ना, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है पे? मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर डेट का हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर डेट हो जाएगा और यहाँ पे रुपीज। पार्टिकुलर्स ना, पार्टिकुलर्स, डेट, रुपीज और पार्टिकुलर्स। यहाँ पर भी डेट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2017 अप्रैल 1, कोई भी डेट रहे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो डेट में पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन बस ये देखना है कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ये फोकस रखना है ना। अब मान के चलिए वहां अलग अलग डेट पर दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन मैच करेगा और यही डेट पर दिया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि मतलब बनता कैसे, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनता कैसे है, ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ना कि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ना कि क्वेश्चन, ना कि आपका डेट भी ये रहेगा। ठीक है, अब मशीन की जगह ट्रक भी नाम वहां रहेगा। तो सिर्फ जो है क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि डेप्रिसिएशन का। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आपको इससे बड़ा क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर से जो है जितना जो बताए हैं इस लेवल से फिर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने का है। ठीक है, तो ये है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके नहीं मैच करेंगे, तो आपको फोकस ये रखना है। हो सकता है कभी मैच कर जाए क्वेश्चन, ये अच्छा बात है, कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान में नहीं रखना है। ध्यान में ये रखना है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनता कैसे है कि नहीं। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनता कैसे है कि अगर कोई मशीन को खरीदे और उसको बेचा जाता है तो कैसे उसको प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते हैं, उसको अकाउंटिंग में लेजर में उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो 2017 में खरीदे, अप्रैल को खरीदे हैं और कितना में 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। पहले 2 बैंक अकाउंट, मशीनरी 1 और कितना में 50,000 का हो जाएगा। देख लो 2017 से 2018 मार्च तक कोई और मशीन खरीद रहे हैं क्या? नहीं खरीदे। ठीक है, तो पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2018 मार्च 31, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, क्या शुरू कर रहा है? छोड़ेगा क्रिकेट उठ क्या? चलो सटा दो, थोड़ा सा बस कर सटा दो। चलो देखो, तो मशीनरी 1 50,000 10% हो जाएगा जी। और कितना महीना? अप्रैल से लेकर मार्च, तो 1 ही साल हो जाएगा ना पूरा। इसका तो 1 साल हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पे और 5,000। ठीक है, चलो यहीं से जगह बनाना है क्योंकि 5 साल का हम लोग को बनाना है यहाँ पे, नहीं
5 साल का टोटल बनाना है। 50 बैलेंस सीडी 50 में तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 45,000 बच जाएगा। इसके बाद 2018 हो जाएगा जी। क्या विकी बनेगा क्वेश्चन? बनेगा क्वेश्चन? हाँ सर, ऐसे बोलेगा हाँ सर। खाना ना खा गए? कल रात तो हलवा था, पूरा मिठाई था। रात को खाए ना होता मिठाई। अच्छा, लगता है वही सर्दी तुम लोग को किया। नहीं सर, परसों सर्दी किया लोग। हाँ, हमको लगता है हलवा ही सर्दी चेंज हुआ है सर। हाँ, वही हलवा सर तुम लोग को सर्दी किया है। सर आज से सर्दी होता है सर। हमको भी सर्दी करवा खांसी होता है सर। मीठा खाने से खांसी होता हमको भी है। लगने लगा, खाए ना शाम को तो हमको भी सर्दी लगने लगा। हाँ, कहीं की लगता है ये लोग को हुआ, हमको भी लाया है। नहीं सर, बाकी सबको भी होता है। हाँ ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, झेल लेंगे सर्दी को। वैसे भी साल में एक बार सर्दी होना चाहिए सर। क्या? सर्दी होना चाहिए। हाँ तो हम तो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सर्दी होना चाहिए। चलो देखो, 45,000 हो गया ना। 50 में 5 को माइनस कर दिए, कितना हो गया? 45,000 हो गया। इसके बाद 2018 से लेकर 2019, तो हम लोग 2018 में एक और मशीन को परचेस कर रहे हैं और अक्टूबर को खरीद रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 और अक्टूबर कितना जी? 1 तारीख को ना। और कितना में खरीदे हैं? 10,000 में 2,000 हो जाएगा, 18 से 19 हो जाएगा और मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और डीबीएम मेथड हो जाएगा। मशीनरी 1 डीबीएम मेथड है तो 45,000 पर लग जाएगा। 10% 1 साल लगेगा, 4,500। मशीनरी 2 अक्टूबर में खरीदा गया, ध्यान रखना वरना 1 साल बार बार लगा देते हैं। 6 होगा ना जी? देख लो 6 महीना होगा तो 6/12 कट गया, 2 25 10, कितना हो जाएगा? 500। 500 ना होगा जी? 1 साल का 1,000 तो हाफ ईयर का 500, ये कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। 55,000 में माइनस कर देंगे 5,000 तो कितना बचेगा जी? 50,000 बच गया। फिर लिखेंगे 2 और पहले 2019 लिख लो, अप्रैल 1 लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी ना मशीनरी 1, कितना वैल्यू बचा हुआ है? 45,000, उसमें से घट जाएगा कितना? 4,500। मशीनरी 2 कितना वैल्यू है? 10,000, कितना घटेगा? 500 घटाए कितना बचेगा विकी? 4 यानी 41 यानी 40,500 जी। और इसमें माइनस करेंगे तो 9,500, दोनों जोड़ के देख लो 50,000 आना चाहिए, आ जाएगा? आएगा ना? अब 2019 से 2020 में देखो कुछ कर रहे हैं क्या? तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? 2019 से 2020 में कुछ भी नहीं हो, जो रहा है 21 में हो रहा है। चलिए तो 2020 और मार्च 31 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना %? 10%। और कौन सा मेथड? डीबीएम मेथड मशीनरी 1 और मशीनरी 2 कितना होगा जी? 40,500 पर 10% और 9,500 पर 10%। 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 40 50 4,050 रुपया, इसको घटाना और इसका हो जाएगा 950 रुपया हो जाएगा।
जोड़ देंगे या तो फिर 50,000 ही होगा। घटाओ यहाँ पर देखो कितना आता है। बैलेंस सीडी कितना होगा? 0, 5 और 5 10, तो 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, यानी 0 हाथ में एक ही हो जाएगा। 4 और 1 5, यानी 10 में 5 तो 5 हो जाएगा। 4 45,000। 45,000 होगा। 4,000 ये हो गया और 100 हो गया, 900 यानी 1,000, यानी 5,000 बन गया। तो 50,000 में घटा देंगे 5,000 को तो 45,000 हो जाएगा। अब 2,000, ये सब कौन सा डेट में हुआ है? सब एक डेट में निकलता है, मार्च का निकलता है। 2020 अप्रैल 1 हो जाएगा। 2 बैलेंस बीडी हो गया। मशीनरी 1 कितना वैल्यू बचा हुआ है? मशीनरी 1 का वैल्यू बचा हुआ था 40,500। उसमें से डेप्रिसिएशन कितना घटा? 4,050 रुपये। मशीनरी 2 का वैल्यू कितना बचा हुआ था? 9,500, जिसका कितना हुआ? 950 रुपये। देखो माइनस करके कितना आता है? 36,450। 36,450। सर इसका कितना बचेगा? इसका माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0। 10 में 5 तो 5 और 14 में 9 तो 5 और 8 का 8। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 45,000 आना चाहिए। आ रहा है? आ जाएगा। 5 5 10 का 0 हाथ में, 5 4 9 10 का 0 हाथ में 1, 8 और 1 9, 10 15 5 हाथ में 1, 3 और 1 4 45। अब देखो 2020 से 2021 तक क्या हो रहा है? 2020 से 2021 इसी को कहते हैं। अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे ना तब तो लग रहा होगा कि खिलौना पढ़ाई लग रहा है। देखो 2 बार पढ़ने का मजा, ठीक है? कभी 2 बार पढ़ने का यही होता है। सटा दो थोड़ा सा, ठीक है? 2 बार पढ़ने का मजा। ऐसा लग रहा होगा कि चैप्टर तो दम ही नहीं लग रहा है ना। ये है दोबारा पढ़ने के। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्लास 12 में जो है 2 बार, अगर जिस दिन अकाउंट्स को बढ़िया से और मैथ का रिवीजन हो जाए ना हर सब्जेक्ट का, उस दिन और भी लगेगा खिलौना, ठीक है? इसलिए रिवीजन जरूरी है। सिर्फ हम बता रहे हैं, वो भी लिख भी नहीं रहा है, सिर्फ हम बता रहे हैं। सो लग रहा है इजी एकदम पूरा नॉर्मल तरीके से, एकदम कोई यहाँ एकदम बड़ा एकदम सोच के नहीं चलना है, एकदम नॉर्मल भाषा में नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करेंगे वही मोड में। चलिए तो यहाँ तक हुआ जी। अब देखो कि 2020 से 2021 तक, 2021 तक कुछ हो रहा है तो हाँ हो रहा है। पहले क्या हो रहा है कि मशीन को फिर खरीद लिया, अप्रैल में ही खरीद ली, तो लीजिए फिर यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। 2020 है ना, अच्छा वो कब खरीद रहे हैं? 2021 में खरीदे, सॉरी। तो अभी उसका नहीं होगा, मार्च तक अभी वो अभी नहीं होगा उसका, ठीक है? अभी इसका काम नहीं होगा। अच्छा ये भी तो नहीं होगा यहाँ पर, ये कब हो रहा है? 2021 में हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर क्या है? 2020 से 2021 मार्च तक है, 1 साल और यूज हुआ सिंपल। तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन होने वाला नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए सीधा सीधी जो है इसको डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। 10% हो जाएगा जी। और डेबियम मेथड फटाफट लगा देते हैं, आप लोग कैलकुलेटर में ध्यान रखना। 36,450 रुपया का 10% लगा देंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, 3,645 रुपया, ठीक है? 3,645 रुपया। मशीनरी 2 है 8,550 रुपया, जो कि 10%, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ कटेगा, 855, ठीक है? बताओ घटा के कितना आता है? इसको करेंगे तो आ जाएगा 45,000। यहाँ बता देंगे इसका जो बचेगा, या फिर कहाँ बता देंगे? ऊपर वाला हटा देंगे, वहां पे 40,500। 45,000 में माइनस कर दो कितना? 40,500 आएगा।
40,500, हाँ ठीक है ना, हाँ 40,500, ये सारा हमारा मार्च का हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब 1 साल का आपको और बनाना है, जो कि यही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं पूरा, है ना, इसको हटा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हटा देंगे, फिर यहाँ देखिएगा तो बुक देखना होगा। बुक देखना होगा ना। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर जो भी लिखे थे जी, सेल लिखे थे, है ना, और कब इसको बेचा जा रहा है, सितंबर को। और मशीनरी किसको बेच रहे थे, 2 को बेच रहे थे, और सितंबर यानी 30 सितंबर, याद रखना 30 सितंबर 2021 को बेचा जा रहा है, कितना में, 5,000 में बेचा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो उसको मिटा दीजिए सर, बुक देख लीजिए, फिर वहाँ यहाँ बना देंगे, लॉस सेल कहाँ निकालेंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का, इतना में हो जाएगा, इतना में हो जाएगा, ठीक है। खाली हम लोग का ये डेट याद रखना है, बेचने वाला डेट, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल मशीनरी 2 को बेच रहे हैं और 30 सितंबर 2021 को बेच रहे हैं, कितना में, 5,000 में बेच रहे हैं। इसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलो, पहला ध्यान डेट का बॉक्स हो जाएगा जी, दूसरा पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, फिर अमाउंट्स का हो जाएगा, डेट का हो जाएगा, और पार्टिकुलर्स और अमाउंट हो गया ना। शॉर्ट में लिख दें यहाँ पर, चलो इसे समझ में आ रहा होगा। पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2000 कौन सा डेट डालेंगे, यहाँ पर क्लोज हुआ है 2021 हुआ है, तो 2021 लिख देंगे, और अप्रैल 1 लिख देंगे, और टू बैलेंस बीडी, और मशीनरी 1, है ना, और मशीनरी 2। मशीनरी 1 का वैल्यू देखो यहाँ कितना बचा हुआ, 36,450 रुपया, है कि नहीं, 36,450 रुपया। चलो माइनस करना है कितना है इसमें जी, 3,645 रुपया, 3,645 रुपया घटा के बताओ। फिर मशीनरी 2, इसका वैल्यू कितना बचा हुआ, 8,550 रुपया, 8,550 रुपया। इसमें घटाओ कितना, डेप्रिसिएशन 855 रुपया, घटाओगे कि बताओ, उसका आएगा 32,805, कितना आएगा इसका, 32,805, 32,805 रुपया। हाँ। 805 रुपया, ठीक है। 7,000 रीचेक करोगे, 7,695, 7,695 695 रुपया, ये हो गया। अब जो है बैलेंस बिल्डिंग तो कर दिए। अब हम लोग जो बेच रहे हैं, कब बेच रहे थे, अच्छा इस डेट में जो खरीदा गया था उसको हम लोग फिर नहीं लिखे थे क्या, 16,000 का, उसको हटा दिए थे। मार्च में, ये 2021 सेम डेट को मशीन खरीदा जा रहा था ना, 2021 में था ना। एक सेकंड रुकिए, एक अप्रैल 2021 को 16,000 के अतिरिक्त मशीन करेगी। 1 अप्रैल 2021 को खरीदा जा रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल यहाँ पर और एक लिख लेना है कि परचेज जो किए थे, वैसे तो पहले वाला तो होगा हम लोग का मशीनरी 3, और 1/4/2021 को खरीद रहे हैं, 16,000 में एक और मशीन खरीदा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अप्रैल 1 हो जाएगा जी, और 2। अब छोटा छोटा क्वेश्चन बना के, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे दिमाग कैसे फ्रेश होगा। बड़ा क्वेश्चन को बनाओगे जब पूरा सफल हो जाएंगे तभी फ्रेश होगा दिमाग, है कि नहीं, तब लगेगा हाँ बनाए। चलो अच्छा, धीरे ही सही, 16,000। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2022 हो जाएगा जी। पहले तो जो बेच रहे हैं उसको काम तमाम करो। मशीन किसको बेच रहे हैं, 2 को बेच रहे हैं, और सितंबर 2021, तो यानी सितंबर तक पहले लगाओ, 30 सितंबर, है ना। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 10%, और जाने रेट डीबीएम मेथड है मशीनरी 2 के लिए। और मशीनरी 2 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, 7,000, इस पर लगाएंगे ना,
695 रुपया लगा देंगे 10% जी। और कितना महीना हो रहा है जी विकी? अप्रैल से लेके सितंबर, 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना हो रहा है। तो हो जाएगा, थोड़ा जगह है ही क्यों यहाँ, है ना? ये सब तो दिख रहा है ना? चलिए 6/12 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 1 जीरो यहां से कट जाएगा, 1 जीरो पॉइंट यहां पर चल जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। और 2 से काटो इसको, 2 दिया 6, 2 8 16, 2 जोग 8, 2 7 14 और 2 5 10 आएगा इतना? पॉइंट नहीं आएगा क्या? कैसे नहीं आएगा? 10% 7,695 रुपया है, 10% करेंगे तो आएगा ही आएगा, जीरो। ऐसे अगर काटोगे तो ऐसे काटेगा, आएगा नहीं आएगा? चलो आएगा। अप्रोक्स ले लेंगे तो कितना आएगा जी? देख लो ना, चेक करके मोबाइल से देख लो, ठीक है नहीं ऐसे आएगा। अप्रोक्स ये आएगा 385 रुपया हो जाएगा अप्रोक्स में, ठीक है। अब जो है, अब यहां पर छोटा सा जो हम लोग वर्किंग करते हैं उसको वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट मशीनरी 2 का, मशीनरी 2 का वैल्यू कितना बचा हुआ था देख लो। अप्रैल 2021 में 7,000 मशीनरी कॉस्ट और मशीनरी 2 का 1/4/2021 का कितना वैल्यू बचा हुआ? 7,695 रुपया। इसमें डेप्रिसिएशन लग गया 6 महीना का, डेप्रिसिएशन लग गया 10% 6 मंथ का, जो कि कितना 385 रुपया है ना। तो आ जाएगा 0 9 में 8 तो 1, 6 में 3 तो 3 और 7 का 7। अब आपके पास मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है? हम जिस डेट में बेच रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या था कि जिस डेट में मशीन को बेच रहे हैं उस डेट तक हमारा मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है। तो जिस डेट में बेच रहे हैं उस डेट में हमारा मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है? 7,310 रुपया। क्या जी? हमारा अप्रैल 2021 का वैल्यू बचा हुआ था कितना? 7,695 रुपया। 6 महीना और यूज हुआ 385 रुपया का, जिसको घटा दिया आ गया 7,310 रुपया आ गया। तब हमारा मशीन का वैल्यू बचा हुआ है 7,310 रुपये, ये बच गया। अब बेचे कितना में? कितना बेचे हैं 30 सितंबर को 2021? 5,000 में। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट सेल कर दिए कितना में? 5,000 में इसको विक्रय कर दिए। तो 5 और 2 7 यानी 2,310 रुपए का क्या हो गया? लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल। आप ये सब कैलकुलेट अगर दिमाग में सभी लोग अगर रखेंगे ना, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, बहुत आप लोग का हेल्प होगा अकाउंट में। आगे 2,310 रुपया ये लॉस आ गया। ये आप आंसर मिला सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, 2,310 रुपया आपका ये लॉस हो गया, ठीक है। अब है यहां पर लिखो बाय, पहला विक्रय किए हैं जी, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, सब सेम रेट का होगा, मशीनरी 2 का हो जाएगा, और कितना बेचे हैं 5,000 में। फिर हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो जाएगा, जो कि कितना 2,310 रुपया। मशीनरी 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो बचा है कौन कौन, सो देखिए अब यहाँ पर फिर लिखना है आपको डेप्रिसिएशन, क्या बाकी मशीन बचा हुआ है ना, मशीनरी 1 बचा हुआ है, मशीनरी अभी जो खरीदे 16,000 का, इसका डेप्रिसिएशन लगा देना, बस हो गया। तो @10% और कौन सा मेथड है जी, डेबिट। चलो ये कोई जरूरी नहीं बार बार लिखना। मशीनरी 1 का लगाइए और मशीनरी 3 का लगाइए। 1 का लगाएंगे तो 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ 32,805 रुपया। इसके ऊपर 10% लगाएंगे और इस पे सिंपली 1 साल का लग जाएगा। 1 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो यानी पॉइंट यहाँ पर चल जाएगा। इसको अभी अप्रोक्स लेंगे तो
16,281 रुपया जाएगा। हाँ। और 16,000 के ऊपर याद रखना कितना महीना हो रहा है देख लेना, 6 महीना होगा, 6/12 है ना। यहाँ पर अप्रैल को चक्कर लग गया था ना, हाँ। तो पूरा 1 साल का ही हो जाएगा। 10% मशीनरी 3 भी अप्रैल में ही परचेस किया गया है, तो 10 और 10 यानी 1,600। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, इसको टोटल जोड़ो, इधर टोटल जोड़िए और जोड़ के बैलेंस शीट ही निकाल दीजिए। ये डेट में निकलेगा, सब मार्च का डेट में निकल जाएगा बैलेंस। यहाँ पर चाहिए मार्च यहाँ लिखना पड़ेगा, वरना सब ऊपर वाला सितंबर चल जाएगा जी। मार्च 31 है ना, ये मार्च 31 का है और ये वाला चल रहा है सितंबर का, ये तीनों सितंबर का, इधर मार्च 31 का। ठीक है, बैलेंस सीडी घटाओ, जो घटा दीजिएगा। पहले इधर जोड़िए कितना आता है, पहले इधर कितना आता है जी, विकी जोड़ेगा, मिलाएगा इधर 32,805 रुपया प्लस 7,695 रुपया, 7,695 रुपया और 16,000 आता है 56,500 में करेगा विकी, चेक करेगा 56,500 और उसको घटाना है हम लोग को 56,500 में 385 रुपया माइनस 5,000 माइनस 2,310 रुपया, 2,310 रुपया, 3,281 रुपया, 3,281 रुपया और लास्ट में 1,600, 43,924 रुपया, 43,924 रुपया। ठीक है सर, ठीक है, 43,924 रुपया, यही आपका बुक का आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में यहाँ पे बीडी कर देना है, टू बैलेंस बीडी कितना 43,924। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है। इतना भी आप क्वेश्चन बना लेते तो डेप्रिसिएशन का मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग को और बचता है, क्वेश्चन नंबर 8 बचता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलिए।